हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द डायमंड नेकलेस का पार्ट 2। इस कहानी को आधा पहले मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तभी आपको ये कहानी पूरी समझ में आ पाएगी। उसकी आगे की कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि मिथिल्डा एक पार्टी में जाने के लिए अपनी एक फ्रेंड का नेकलेस बोरो करके लाती है और उस पार्टी में उसको वह खो देती है। अभी वो आई है और उसने ये डिस्कवर किया कि उसका नेकलेस खो गया है। अब इसके बाद में क्या होता है देखते हैं अपनी स्टोरी में। लॉयसिल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज़ द मैटर। अभी क्या हुआ कि जो मिथिल्डा है उसने अपने आप को शीशे में देखा। जब वो अपने आप को देखना चाह रही थी बहुत ही गर्व के साथ में कि एक बार मैं फिर से देखूं कि मैं अपने आप कितनी मैं सुंदर लग रही हूँ, उसने अपना रैप हटाया और वो देखते ही चीख पड़ती है बहुत ज़ोर से, क्योंकि उसका नेकलेस जो था उसके गले में नहीं था। तो उसकी चीख को सुनकर जो उसका हस्बैंड है वो भी चेंज कर रहा होता है अपने कपड़ों को, तो आधी ड्रेस में होता है, पूछता है कि क्या हुआ। She turned towards him excitedly. I have no longer have मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। वह एकदम उसके तरफ आती है और बहुत ही एक्साइटेडली बोलती है कि मेरे पास में अब जो मैडम फॉरेस्टर हैं उनका नेकलेस नहीं है। ही रोज इन डिसमे। वह बहुत घबरा जाते हैं और बोलते हैं व्हाट, हाउ इज़ दैट, ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेसेस, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere they could not find it। फिर वो उसको सर्च करते हैं, जैसा होता है कि वह उसके कपड़ों में उसको देखते हैं, उसके जो क्लोक्स होते हैं उनमें वो उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लोक्स यानी कि जो रैप्स होते हैं, कपड़े रखे हुए होते हैं, उसमें देखने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ उसको ढूंढते हैं वह उस नेकलेस को, लेकिन वह उन्हें नहीं मिलता। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन यू लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। फिर वह उससे पूछता है उसका हस्बैंड कि क्या तुम्हें ये श्योर है कि जब तुमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था तब वह तुम्हारे गले में था। यस आई फेल्ट इट वॉज वी एज वी केम आउट। वो बताती है उसको कि हाँ, जब हम लोग बाहर से आए थे तब मुझे वो महसूस हुआ था, यानी कि मैं तब उसको पहनी थी। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। फिर वो मिस्टर लॉयसल बोलते हैं कि और अगर जब हम लोग पैदल चल रहे थे उस समय अगर गली में गिरा होता तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती गिरने की। इसका मतलब ये है कि वह कैब में गिरा। यस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। मिथिल्डा बोलती है हाँ, ये ऐसा हो सकता है, क्या तुमने उस कैब का नंबर लिया। नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इज वॉज। अब मिस्टर लॉयसल पूछ रहे हैं कि नहीं, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया था कि नंबर क्या था। नो, वह कहती नहीं। मीन्स अब ये लोग ये भी नहीं जाकर देख सकते हैं कि किस कैब में उनका गिरा है। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। फाइनली लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। आई एम गोइंग, he said, over the track where we went on foot, to see if I can find it। अब मिस्टर लॉयसेल फिर से अपने आप को ड्रेसअप कर लेते हैं, कपड़े पहनते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ उस गली में जहाँ से हम लोग आए थे, शायद मैं उसको वहाँ पर वो मुझे मिल जाए, मैं उसको ढूंढ सकूँ। एंड ही वेंट, और वो चले जाते हैं। शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न, ही हैड फाउंड नथिंग। और फिर वो जो बेथिल्डा है वह अपनी इवनिंग गाउन में ही रहती है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वह जाकर सो जाए, और सुबह के 7 बजे उसके हस्बैंड लौटते हैं, लेकिन उन्हें वह हार नहीं मिलता है। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेज एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। और फिर वो क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन में भी जाकर उसकी खबर देते हैं, कैब ऑफिसेज में उसके बारे में पूछते हैं, एडवर्टाइजमेंट उसका देते हैं, न्यूज़ में निकलवाते हैं। मीन्स हर कोशिश करते हैं, उसके लिए रिवॉर्ड रखते हैं कि कोई दे देगा तो हम उसको कुछ देंगे। लेकिन क्या होता है, शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। लॉयसेल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। और वो मिथिल्डा घर में उनकी पूरी दिन वेट करती है अपने हस्बैंड का। शाम को जब वो लौटते हैं तो क्या उनका फेस जो होता है पेल यानी कि पीला अब ऐसे पड़ा हुआ होता है, मीन्स उनको वह हार्ट नहीं मिला होता है। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time। She wrote as he dictated।
फिर उसके हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल उसको कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को ये ऐसा मतलब एक मैसेज लिख दो कि तुमसे वो टूट गया है, क्लैस्प हो गया है और उसको रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिपेयर करवा रहे हैं, इससे हमें कुछ क्या टाइम मिल जाएगा। और जैसा उन्होंने बोला था वह वैसा ही लिखती है। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स एंड लॉयसेल ऑर्डर ओल्डर बाई 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल। लेकिन क्या होता है, एक सप्ताह बीत जाता है लेकिन उन्हें वह हार कहीं नहीं मिलता है, वो सारी उम्मीद खो देते हैं। फिर उसकी जो मिस्टर लॉयसेल होते हैं वो कहते हैं कि हमें उसको जो उनका ज्वेलरी थी, वो जो हार नेकलेस था, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ Palaces Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. It was valued at 40,000 francs. They could get it for 36,000. क्या हुआ कि फिर वो एक शॉप में गए, वहाँ पर उन्होंने वैसा ही उसी तरीके का एक जो डायमंड नेकलेस था उन्हें दिखा जैसा उन्होंने खो दिया था, और उसकी जो कीमत थी 40,000 फ्रैंक्स थी, यानी कि 40,000 फ्रैंक्स में थी, और कुछ ऑफ़र चल रहा था जिसमें उनको वह 36,000 में मिल गया। लॉयसेल पजेस्ट 18,000 फ्रैंक्स, लेकिन जो लॉयसेल था उसके पास में उसकी जो कुल संपत्ति थी वह सिर्फ 18,000 की ही थी। फिर क्या हुआ, विच हिज फादर हैज़ लेफ्ट हिम, जो कि उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी का जो पैसा था 36,000 पूरा करने के लिए उसने पूरा बोरो किया, यानी कि उधार किया। ही मेड र्यूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लैंडर्स, देन ही वेंट टू गेट अ न्यू नेकलेस डिस्पोस्टिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। बाकी का उसने इधर उधर लोगों से उधार लिया, बिल्कुल रूनियस उसने प्रोमिसेस किए, यानी रूनियस मीन्स होता है बिल्कुल बर्बाद कर देने वाले, मीन्स उसने इतना उधार ले लिया। सब करने के बाद में उन्होंने वो 36 फ्रैंक्स जमा किए, 36,000 फ्रैंक्स जमा किए, और फिर उन्होंने वो नेकलेस ख़रीदा वहाँ से। व्हेन मिसेज जो मैडम लॉयसेल took back the jewel to Madame Forrester's, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." जब वो मैडम लॉयसेल मैडम फॉरेस्टर को वो हार नेकलेस जो था उसको वापस करने गई, तो उन्होंने मैडम फॉरेस्टर ने उसको थोड़ा सा गुस्से में रिजिड टोन में उसको बोला कि तुम्हें इसको मुझे थोड़ा जल्दी वापस करना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है मुझे इसकी ज़रूरत हो। Ma'am Forrester did not open the jewel box as Ma'am Loisel feared she would. What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? क्या हुआ कि जो मैम फॉरेस्टर थी उन्होंने उस ज्वेल बॉक्स को खोल के नहीं देखा, जैसा कि वो मैम लॉयसेल जो थी, वो मैडम लॉयसेल बहुत डर रही थी, मिथिल्डा बहुत डर रही थी कि अगर उन्होंने खोला और वो ये पहचान गई कि उनका वाला नेकलेस नहीं है, हम लोगों ने उसको जो रिप्लेस किया है, तो वह क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी। मैम लॉयसेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. She did her part, however, completely heroically. It was necessary to pay his frightful debt. She would pay it. If sent away the maids, she changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. अब क्या हुआ कि ये जो इन्होंने इतना सारा जो कर्जा ले लिया था उसको पूरा करने के लिए अब इनकी जो लाइफ थी ना वो बिल्कुल बदल गई, बहुत ही जो अब इनको जो मिथिल्डा थी उसको ये पता चला कि वाकई में ज़रूरत क्या होती है। मीन्स सिर्फ वो उतना ही इनके पास हो पा रहा था जितना कि जिससे ये अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें। उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने बड़ी हीरोइकली यानी कि बहुत ही मतलब हिम्मत के साथ में उसको उन परिस्थितियों का सामना किया, और उस किसके लिए, अपना जो वो फ्राइटफुल डेब्ट जो उन्होंने इतना सारा जो कर्जा ले रखा था उसको पे करने के लिए उन्होंने क्या किया। इसके लिए उन्होंने अपनी जो मेड थी यानी कि जो हाउस होल्ड हेल्पर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको हटा दिया, वो सारे काम खुद कर रही थी। उन्होंने देयर लॉगिंग्स अपने जो भी सामान था उसको चेंज किया, घर जो था उसको चेंज कर दिया, और उन्होंने कहीं पर जाकर एक एटिक होता है छत पर, किसी की छत पर एक रूम को किराए पर लिया, उसमें वो लोग रहने लगे। शी लर्न द ओडियस वर्क्स ऑफ अ किचन. She washed the dishes, she washed the soiled
linen their clothes and his clothes, which she hung on the line to dry. She took down to the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocers and butchers and the fruiters with her baskets on her arms, shopping, hanging to the last sou of her miserable money. क्या हुआ कि अब इनका जीवन कैसे चलने लगा कि जो पहले ये जो भी कुछ भी काम नहीं करती थी लेकिन फिर भी उसमें सेटिस्फाई नहीं थी, खुश नहीं थी, तो अब ये क्या कर रही है कि पूरा जो काम है, चूँकि अब नौकर हट गए हैं तो खुद काम करती है, सारे जो भी ओडियस जो उसके लिए पहले और थे उसके लिए किचन के काम वो सब करती है। मीन्स जैसे सारे बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, फिर उनको क्या करती है, सुखाती है। लाइन टू ड्राई मीन्स होता सुखाना, उनको सूखने के लिए डालती है। फिर क्या करती है, अपनी नीचे सुबह सुबह जाकर गली में जाके वहाँ से पानी भर के लाती है। और अब कपड़े कैसे पहनती, वुमेन ऑफ पीपल, यानी कि जो वुमेन ऑफ पीपल सामान्य, जो बहुत ही सामान्य दर्जे की औरतें होती हैं दूसरों के यहाँ, मीन्स कह सकते हैं कि जो नौकरानियों जैसा जो उसका वेशभूषा था वो हो गया था, उस तरीके के वो कपड़े पहना करती थी। हमेशा उसके पास में एक बास्केट डलिया होती थी जहाँ पे वो ग्रॉसर्स के पास जाती थी, बचर्स के पास, जो फल वाले होते उनके पास जाती थी, सारा सामान खुद खरीद कर लाया करती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर माइजरेबल मनी, और जो सौ मिस होता है पैसे, तो और थोड़ा थोड़ा करके एक एक पैसे के लिए वो लोग मोहताज हो गए थे, एक एक पैसा जोड़ रहे थे अपने जो डेट था, उनका जो कर्ज था उसको पे करने के लिए। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, द नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सौज अ पेज, and this life lasted for 10 years. At the end of 10 years they had restored all. और ऐसा नहीं कि यही सिर्फ कर रही थी, उसका जो हस्बैंड था वो भी पूरा अपने दिलो जान से उसको डेट को करने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए काम कर रहे थे। वो क्या क्या करते थे, पूरा मतलब इवनिंग तक काम किया करते थे, और जो दूसरे व्यापारी थे उनके यहाँ जाकर उनकी बुक्स का, उनकी मर्चेंट्स जो थे उनका बुक्स वगैरह देखा करते थे, उनका हिसाब किताब देखते थे, और साथ ही जाकर रात में कॉपी किया करते थे किताब उसकी जो लिखा करते थे, और 5 सौज यानी कि 5 पैसे एक पेज के लेते थे। और ये सब पूरा 10 सालों तक चला। 10 साल के अंत में उन्होंने ही दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, 10 सालों तक इतनी मेहनत करके इस तरीके का जीवन जीकर उन्होंने अपना जो भी कर्जा था वो सब चुका दिया, और उनका जीवन अब पहले की तरह हो गया। मैम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ, लेकिन अब इन 10 सालों में क्या हुआ, इतना काम करती थी, बिल्कुल साधारण जीवन जी रही थी, तो जो मैडम लॉइजल थी, मैथिल्डा थी, वो अब कैसी बूढ़ी सी दिखने लगी थी। सी हैड बिकम स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अ हार्ड वुमेन, बहुत ही कठोर और बहुत मेहनती, इस तरीके का मतलब पुअर हाउस होल्ड, बहुत मेहनती, कठोर सी, बूढ़ी सी दिखने वाली और घरेलू महिला वो दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, वो अपने बालों को ऐसे ही मतलब बहुत ही बैडली, बुरी तरीके से कंघी किए रहती थी। हर फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर्स बट her skirts awry, her hands red. She spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब क्या हुआ कि वो क्या करती थी कि अब कैसी हो गई थी, वो कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं पहनती थी, स्कर्ट्स और ही उसकी जो भी स्कर्ट्स वगैरह रहती थी वैसे ही बिना प्रेस की हुई और ऐसे ही पहना करती थी। सारे दिन वो अपनी ज़मीन को बाल्टी भर के उसे पानी से धोया करती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक of that evening party of former times, of that wall where she was so beautiful and so flattered. लेकिन जब कभी वह अकेली होती थी और वह अपने कामों से फ्री हो जाती थी और उसका जो उसके हस्बैंड अपने ऑफिस में होते थे, तो वह खिड़की पर बैठकर पुराने समय के बारे में सोचा करती थी, स्पेशली उस रात के बारे में जब वो उस पार्टी में गए थे और वो बहुत सुंदर लग रही थी और सभी लोगों ने उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, और वह हमेशा सोचती थी कि कैसा होता कि अगर उससे वो हार नहीं खोता। हु नोस, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ, कि जो जीवन जो है वह कितना सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स होता है कि अगर कि कोई भी एक घटना, कोई भी एक सिंगुलर जो इंसिडेंट है आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है, बिल्कुल चेंज हो जाती है लाइफ, जैसा कि इनकी लाइफ में हुआ था।
एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितना परिवर्तनशील है, हाउ स्मॉल अ थिंग विल ruin और सेव वन, कि एक जो इंसान है वह कितना मतलब छोटा है, कभी भी छोटे से छोटी जो चीज़ है, छोटी से छोटी घटना जो है वह एक इंसान को या तो बिल्कुल र्यून बर्बाद कर सकती है या उसको बना भी सकती है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester, still young, still pretty, still attractive. Ma'am Loisel was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? एक रविवार को क्या हुआ, जब वह मैम लॉइस हिल जो हैं यानी कि मैथिल्डा, वो गली में टहल रही होती हैं, तभी वहाँ पर वो एक लेडी को देखती हैं एक छोटे बच्चे के साथ में। वह कौन थी? इट वॉज मैम फॉरेस्टर, वो मैम फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग, वो अभी भी कैसी थी? यंग थी, युवा दिख रही थी, सुंदर दिख रही थी, अट्रैक्टिव थी। अब मैडम लॉयसेल जो हैं वो सोचती हैं कि क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए, फिर सोचती, क्वेश्चन करती हैं क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए, फिर अपने आप को आंसर करती है यस सर्टेनली, कि हाँ अब मैं उनसे मिल सकती हूँ, क्योंकि अब मैंने क्या किया है, जो जितना कर्जा था उनके हार के बदले जो हम लोगों ने लिया था वो सारा हमने पे कर दिया, और अब उनको पूरी सच्चाई मैं बता सकती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब कुछ गलत हो जाता है अपने से तो अपन पहले से उसका सामने वाले का सामना करने से बचते हैं। तो अभी वो क्या कह रही है कि इतने साल बाद जब वो उसको दिखी हैं तो सोच रही कि अब तो हम इनसे बात कर सकते हैं, इनको सब कुछ बता सकते हैं, क्योंकि अब हम पूरा कर्जा जो है वो चुका चुके हैं। शी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेनी। अभी वो जो मैथिल्डा है उसके पास आई मैम फॉरेस्टर के पास में, और उन्होंने उससे कहा गुड मॉर्निंग। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो familiarly addressed by this common personage. Stammered, but madam, I do not know you. You must be mistaken. लेकिन क्या हुआ कि चूँकि जैसा कि इसके बारे में बताया गया मैथिल्डा के बारे में कि पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी, अब उतनी सुंदर नहीं दिखती थी, बूढ़ी सी दिखने लग गई थी, काम कर कर के एक सामान्य सा जीवन जी के। तो जो मैडम फॉरेस्टर हैं वो उनको पहचान नहीं पाती हैं और बहुत ही अचंभित हो जाती हैं कि इतना फेमिलियर तरीके से, जैसे कोई बहुत परिचित आपको विश करता है उस तरीके से वो मिलती है उससे कि तो कौन है। फिर वो थोड़ा सा स्टैमर्ड यानी कि थोड़ा सा हकलाते हुए उसको मतलब अटकते हुए बोलती हैं कि शायद आपको कोई भ्रम हुआ है, आपसे कोई मिस्टेक हुई है, मैं आपको नहीं जानती हूँ। नो आई एम मैथिल्डा लॉयसेल। वो कहती है नहीं, मैं कौन हूँ? मैथिल्डा लॉयसेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिश्ड, ओह माई पुअर मैथिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। वो कहती हैं, वो एकदम से एस्टोनिश यानी कि आश्चर्यचकित होकर चिल्लाती है, कहती है कि अरे मेरी फ्रेंड मैथिल्डा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ऐसा चेंज क्यों हो गई हो? Yes, I have had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you. कहती हाँ, जब से मैं मिली थी तब से मैं कैसा, मेरा जो समय था वो बहुत ही ख़राब चल रहा था, हार्ड टाइम्स हमने फेस किया है, थोड़ी कठिनाईपूर्ण जीवन जिया हुआ है, और ये सब किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? अब वो जो मिसेस फॉरेस्टर हैं वो पूछ रही हैं कि मेरी वजह से क्यों? वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर द मिनिस्टर्स बॉल। वो कहती है कि क्या आपको याद है कि आपने मुझे एक डायमंड नेकलेस उधार दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए? यस वेरी वेल। वो कहती है हाँ बहुत अच्छी तरह। वेल आई लॉस्ट इट। तो कहती है कि अच्छा हाँ वही, वो मैंने खो दिया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो तुमने मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। वो कहती है कि हाँ मैंने वापस किया था, लेकिन वो बिल्कुल उसी तरीके का था, वह वो नहीं था जो आपका था, हमने उसको रिप्लेस किया था, और उसका जो कर्जा चुकाने के लिए हमको 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस who have nothing but it is finished and I am decently content। वो कहती है कि तुम जानती हो हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए ये कितना कठिन रहा होगा, जिनके पास कुछ नहीं था, कि कैसे हम लोगों ने वो डेट जो था, वो कर्ज था, वो अदा किया है।
लेकिन हाँ, अब सब कुछ हो चुका है और अब मैं संतुष्ट हूँ। मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट। मिस्टर जो मैडम फॉरेस्टर थी वो थोड़ी देर के लिए शांत हुई, फिर वह शी शेड, फिर उन्होंने कहा, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुम ये कह रही हो कि तुमने एक डायमंड का नेकलेस ख़रीदा मेरे वाले नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए। यस, यू डिडंट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो मैथिल्डा कहती है, हाँ, लेकिन आपने उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे थे दिखने में। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। और फिर मैथिल्डा जो होती है गर्व के साथ में और आनंद के साथ में थोड़ा मुस्कुराती है। गर्व इस बात का कि अब वो पूरा जो कर्जा था वो चुका चुकी होती है, प्रसन्न होती है, इसलिए वो स्माइल करती है। मैम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड लुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। लेकिन जो मैडम फॉरेस्टर है वो थोड़ा टस्ट यानी कि थोड़ा सा सैड सा दिखती हुई उसके दोनों हाथों को पकड़ती हुई कहती हैं, ओह माई पुअर मैथिल्डा, मेरी बेचारी मैथिल्डा, मेरी प्रिय मैथिल्डा, माइन वर फॉल्स, कि तुमने वो डायमंड का नेकलेस उसमें रिप्लेस किया, लेकिन जो मेरा था वो कैसा था, फॉल्स, यानी कि आर्टिफिशियल था। वो तो नेकलेस उसका डायमंड का था ही नहीं। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और उसकी जो कीमत थी वो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। यानी कि क्या हमें इस कहानी में समझ में आया कि पूरा जो इसका जीवन बीत गया, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, जिस हार को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने एक डायमंड नेकलेस समझकर उसको, चूँकि उसकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि वह दूसरे से वो मांग कर लाई, फिर उसको पता भी नहीं था कि वो डायमंड का है या आर्टिफिशियल है, खो जाता है, फिर उसको डायमंड नेकलेस से रिप्लेस करते हैं, पूरे 10 साल अपने जीवन के बर्बाद कर देते हैं, पूरा जीवन उनका तहस नहस हो जाता है और अंत में उन्हें पता चलता है कि उसकी कीमत तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी और उसके लिए उन्होंने कितना 40,000 फ्रैंक्स का जो हार था वो उसको रिप्लेस किया और पूरे जीवन सफ़र किया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी द डायमंड नेकलेस। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।